ये जूम से जो है तो कॉपी करें इनवाइट लिंक, और उसको फिर यहाँ से शेयर करके फिर ऐसा कर सकते हैं। ये इसको देख लो अच्छे से। ये इनका कोर्स है ऑफिस असिस्टेंट, उसमें ये सब सिखाते हैं। फिर ये आने के बाद इसको शेयर कर देना। जैसा कॉपी करें, जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट में सबको इंडिविजुअल मिलता है। अब उसके बाद ये अपने निकाल के रखे, बहुत ढूंढ के कि जिसमें बेसिक कंसेप्ट और क्विज कैसे सॉल्व करेंगे कंप्यूटर में। यहाँ पर शेयर स्क्रीन में जाकर इसको ऐसे सॉल्व कर देना यहाँ पर। तो ये स्क्रीन जो है तो यहाँ पर आ जाएगी, पार्टिसिपेंट्स को दिखेगा। अब ये स्टार्ट करेंगे क्विज, ये सबके अलग अलग क्विज है। और ये क्वेश्चन ऐसे है कि बेस पर पेट में भी आ रहे थे, पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट रहता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस थे, क्योंकि उसमें कंप्यूटर में आता है। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि टेट में ही आप स्टडी कर रहे हैं, ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। और उसी तरह से जो भी आपका जैसे केवीएस हो गया या फिर दूसरे एग्जाम्स, वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेंगे। ये एमएस वर्ड के बेस पर ये क्विज है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इसमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं? बोलो, जवाब दो आप। बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट, इटैलिक या रेगुलर? रेगुलर या फिर इटैलिक? इटैलिक भी थोड़ा सा रखने से इटैलिक आता। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट कोई भी एक करके देखेंगे अभी फिलहाल, इसके बाद में आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है, अब आपने अगर पहले क्वेश्चन पे आना है तो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल, स्टाइल में मतलब उसको बोल्ड करना, सुपर स्क्रिप्ट वगैरह। रेगुलर ज्यादातर नहीं आता। हाँ, तो इसको हम रेगुलर करके अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल, क्योंकि बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट, इटैलिक ही आता है। ऐसे मतलब अगर गलत हो गया एग्जाम में तो आप ऐसे वापस जा सकेंगे। नेक्स्ट क्या है कि बैकग्राउंड कलर, डायरेक्ट आगे भी जा सकते हैं। यस, अब वो हो जाएगा तो ऐसे ग्रीन दिखेगा। इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर की कैसे है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो मॉक एग्जाम जो लेने वाले हैं वो भी कर लेंगे कवर इसमें। ये होने के बाद इसकी बेस पे आपने देना, पहले कंप्यूटर होने के बाद। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, बैकग्राउंड कलर डॉक्यूमेंट का किस में दिखाई नहीं देता? विजिबल, नॉट विजिबल इन। तो बैकग्राउंड कलर कहाँ पर नहीं दिखता? वेब लेआउट में, प्रिंट प्रीव्यू में, या रीडिंग। रीडिंग मतलब फुल स्क्रीन हो जाता है। प्रिंट लेआउट व्यू मतलब जहाँ तक प्रिंट का एरिया, और प्रिंट प्रीव्यू में कैसी प्रिंट आ रही है। तो वेब लेआउट करके देखना है क्या बैकग्राउंड कलर? तो वेब लेआउट कर देंगे इसको। नेक्स्ट करेंगे, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, कितनी मरतबा। इसमें आपको सब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। टेट के एक्सपेक्टेड जो सबसे हार्ड रहेगा ना, तो हम वो बोल देंगे कि ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसको सिर्फ ऐसे स्टडी करना है, कितनी तरह से आप सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। एक कंट्रोल एस करके, एक फाइल में आके सेव करके, तीन, हाँ, और एक क्विक एक्सेस बार से। तो तीन इसको अभी करके देखते हैं। नेक्स्ट करेंगे, एमएस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। रिपीटेड वर्ड को क्या करता है? ब्लू वेवी लाइन आ जाती है, मतलब ऐसा ग्रामर मिस्टेक नन ऑफ अबाउ। ग्रीन वेवी लाइन, ग्रीन कब आती है? ग्रीन वेवी लाइन। और रेड वेवी लाइन, रेड कब आती है? जब स्पेलिंग मिस्टेक है। ब्लू कब आती है? और ग्रीन। मिसाल के तौर पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भी हम यहाँ पर चालू करके रख देंगे अभी, उसमें आपको समझाते चलेंगे। मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड फिर वो कवर हो जाएगा।
और इसमें क्या करते हैं कि ये क्वेश्चंस को भी रखते चले। जब तक ये ऑनलाइन से आप इसको पढ़कर सोच सकते हैं कि क्या होगा, तब तक ये वर्ड का ऑफिस चालू कर देते हैं। यहाँ पर अभी बता देते फिलहाल वो वर्ड का दूसरी मर्तबा में उसको ओपन करके बता देंगे। वर्ड में मतलब जैसे हम कुछ लिखते हैं तो एक तो रेड टाइप में अंडरलाइन आती है यहाँ पर, जिसका मतलब रहता है स्पेलिंग की मिस्टेक है। और दूसरा क्या होता है कि एक ब्लू बेबी लाइन, मतलब ब्लू कलर में आ सकती है या फिर ग्रीन। तो कौन कौन सी आती है? रेड और ब्लू। ब्लू ग्रामर की होती है। और रिपीटेड वर्ड को वो क्या करता है, रिपीटेड वर्ड को ज्यादातर वो कैंसिल करता है, तभी इसको फिलहाल नन ऑफ दी अबव करके आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग। एक और क्वेश्चन शायद स्किप हो गया, फिफ्थ। वैसे आप वापस जा सकते हैं अगर एग्जाम में भी आगे हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एम एस वर्ड। एम एस ऑफिस, ऑफिस में क्या नहीं आता, तो नॉट वैलिड वर्जन एम एस ऑफिस का। तो ऑफिस एक्सपी, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 7। तो इसको कोई एक करके देखेंगे, ऑफिस एक्सपी करके देख लेंगे। नेक्स्ट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन रूलर ऑफ एम एस वर्ड स्क्रीन। एम एस वर्ड की स्क्रीन पर रूलर के तौर पे कौन सा अवेलेबल नहीं होता। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको ज्यादातर नहीं आएगा। टैब स्टॉप बॉक्स ये कर देते हैं। हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। डबल क्लिक करना है और कैन नॉट बी यूज बाय क्लिकिंग लॉक फॉर्मेट ऑप्शन। डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर कैन नॉट बी यूज मल्टीपल टाइम, ये कर देंगे फिलहाल। हाँ, ये क्वेश्चन आपको डेट में आ सकता है कि कंट्रोल प्लस जे दबाने पर क्या होगा। तो ये जस्टिफाई का है, अलाइन जस्टिफाई। हाँ, व्हाट विल बी द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जे। प्लस जे, तो कंट्रोल प्लस जे से होगा जस्टिफाई। हाँ, अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है कि अलाइनमेंट मतलब पोजीशन, मतलब कोई भी जो हम वर्ड लिखते हैं या तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं या फिर राइट साइड में या फिर सेंटर में। तो जस्टिफाई क्या करता है कि कोई आपने एक पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से जैसा एक के नीचे एक लाइन आती है, तो उसको थोड़ा खींच कर, हाँ, वो दोनों तरफ से उसको बराबर कर देता है, तो उसको अलाइन जस्टिफाई जे का कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसमें से कोई एक ले लेंगे अभी फिलहाल। स्पेस एंटर, ये करके आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। और नेक्स्ट करेंगे थोड़ा इधर लेके जगह पे। अभी उसको देखना है आंसर, अभी कुछ कर दिया। लैंडस्केप क्या है, ये आ सकता है डेट के एग्जाम। डेट के एग्जाम में मतलब ये एक आ सकता है। थोड़ी थोड़ी इधर आगे लीजिए सर, साइड।
पेज के दो टाइप आते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज, मतलब जो भी प्रिंट आप निकालेंगे तो खड़े वे में आएंगी, और लैंडस्केप मतलब क्या होगा, आड़े में। तो लैंडस्केप क्या होता है कि पेज का लेआउट है कि ओरिएंटेशन, तो ये है लास्ट ओरिएंटेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी आ सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। इस शॉर्टकट से इटैलिक को क्या शॉर्टकट इस्तेमाल है, इसके आपको पूरे शॉर्टकट की इसके और बेसिक के और वीडियोस भी भेज देंगे और सबको। इटैलिक का शॉर्टकट की क्या है, उसके आई से ही याद रखना है, कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई इटैलिक। एक मिनट सर, क्वेश्चन लिखिए तो आप ऐसे लिखिए, सिर्फ पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट ऑफ इटैलिक कंट्रोल प्लस आई। हाँ, ऑनलाइन से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। What is the portion of a document in which you set certain page formatting option? आप जब पेज फॉर्मेटिंग करते हैं तो पोर्शन डॉक्यूमेंट का क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है कि पेज सेटअप में होता है, वो पेज में या सेक्शन में। पेज सेटअप कर देना इसको, पेज सेटअप। इसको अभी फिलहाल ये कर देते हैं, ये आपको नहीं आ सकता। व्हाट इज प्लेस टू लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की प्लेस क्या होती है? एक दो तरह के स्क्रॉल बार आते हैं, एक रहता है हॉरिजॉन्टल और एक रहता है वर्टिकल। तो पहले आपको क्या समझना होता है कि हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल क्या, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो लेफ्ट, व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, मतलब व्यू उसके बटन, लेफ्ट साइड में क्या होता है, कौन सी स्पेस होती है? टैब, स्टॉप बटन होता है, स्प्लिट बटन, व्यू बटन, ये इंडिकेटर। ये हार्ड है, ये आपको इसमें नहीं आ सकता व्यू ज्यादा। दिख रहा हूँ किसी को? व्यू अभी फिलहाल कर देते हैं और नेक्स्ट करेंगे इसे। वेयर कैन यू फाइंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन? हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार एमएस वर्ड में कहाँ से करेंगे? तो इसको भी अभी कुछ कर देते हैं, ये वाला भी टेट में नहीं आ सकता ये मगर आ सकता है। विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट? मतलब आपको शॉर्टकट कीज याद करके जाना है, उसकी अलग से एक वीडियो भेज देंगे। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस है। माउस की रेटिंग है सर? हाँ, कंट्रोल प्लस है, सेलेक्ट ऑल। अच्छा अच्छा, कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। माउस से भी कर सकते हैं सर अपन? शॉर्टकट की जब पूछता है तो की मतलब सिर्फ कीबोर्ड से दबेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी अभी व्यू बटन कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन रूलर ऑफ द वर्ड स्क्रीन? क्या प्रेजेंट नहीं होता? लेफ्ट राइट इंडेंट, टैब स्टॉप, लेफ्ट इंडेंट। तो ये भी हार्ड है, ये रेट में नहीं आएगा। टाइप इन ऑप्शन, टाइप फेस ऑप्शन विल कम अंडर विच मेन्यू? टाइप फेस, ये भी आपको इसमें नहीं आएगा। विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड? कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करेगी? ये वाली बिन वर्ड एमएस वर्ड एक्सी वर्ड एक्सी। हाँ, अभी 2003 है, मतलब अगर किसका 19 है, किसका 2013 है वर्जन। एमएस वर्ड एक्स दिख रहा हूँ सर? हाँ, तो कोई एक अभी ले लेंगे, अभी ये भी है, आपको टेट में नहीं पूछे जाएंगे। यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय? आप एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते, किससे? फाइल मेन्यू से एग्जिट इससे कर सकते हैं, अल्ट F4 से होता है, और एक्स बटन टाइटल बार से होता है। फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज मेन्यू। फाइल में क्लोज आएगा या एग्जिट? तो एग्जिट नहीं आएगा, ये वाला भी आपको टेट में नहीं आएगा। इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिटिंग, व्हाट विल यू यूज? ट्रैक चेंजेस,
ये भी टेट में नहीं आएगा। बाय प्रेसिंग F12 क्या होगा, F12 से डायलॉग बॉक्स विल ओपन, टाइप स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी, बार अलाइनमेंट नहीं हो सकता, ये भी नहीं आएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा ना वही बताएंगे, वही लिखना है आपको। हाँ ये आ सकता है आपको स्टेट में। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन MS वर्ड? ऑल कैप्स का मतलब क्या होता है MS वर्ड में? तो ये होता है इट चेंजेस ऑल टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। इसके आंसर सभी बाद में आने वाले हैं। हाँ, इट चेंजेस ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। कीप ट्रैक ऑप्शन कहाँ पे यूज होंगे? ट्रैक्स ये नहीं आएगा। ये वाला भी नहीं आएगा। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन? मार्जिन की क्या टाइप नहीं होती? टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम होती है, सेंटर नहीं होती। ये वाला आ सकता है। सर ये क्वेश्चन में था इसमें हाँ क्वेश्चन में था ये। टेट। अच्छा वो पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, था ये वाला। अच्छा, विच इज नॉट मतलब सही वे में स्टडी के हिसाब से हमने सेलेक्ट किया है टॉपिक, बहुत निकाल के किए इसको सर्च, क्योंकि एक तो बहुत एडवांस निकल जाते हैं और एक तो बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत बेसिक भी नहीं आते। तो ये आया था शायद। मतलब आपको है ना PhD का इंट्रेंस हो या फिर कोई भी इंट्रेंस, कंप्यूटर जब रहता है ना तो सबसे पहले आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, अलाइनमेंट पे 100% आ सकते हो उसके शॉर्टकट की। दूसरा, अब जैसे ये मार्जिन का था, मार्जिन आ सकते हैं। फिर फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट के स्टाइल्स, फॉन्ट के नेम कौन से है, ये आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। तो ये सेंटर नहीं है। अब हमारा एक 20 वाला रह गया था, व्हाट इज शॉर्टकट टू अलाइन सेंटर? हाँ ये आ सकता है। ये तो मतलब जो 100% आएंगे। अभी आप 4 ऑप्शन लिखिए, अलाइन सेंटर ऐसे लिखिए, शॉर्टकट कीज, और शॉर्टकट कीज में आपको क्या लिखना है? लेफ्ट का Ctrl+L, सेंटर का Ctrl+E, राइट का Ctrl+R, और जस्टिफाई का Ctrl+J। डायरेक्ट लिखिए, इसमें नहीं है लिखा। अलाइनमेंट्स यूज फॉर पैराग्राफ और वर्ड्स, अलाइनमेंट्स यूज फॉर पैराग्राफ और वर्ड्स इन कंप्यूटर। अब वो चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, कहीं पर भी, तो ये अलाइनमेंट्स के सबके शॉर्टकट की वही रहते हैं। तो अलाइन लेफ्ट का Ctrl+L, लेफ्ट से L। हाँ एक एक ये लिख देना, हम इसकी शॉर्टकट की फाइल भेज दें। E, Ctrl+E, Ctrl+E। हाँ, लेफ्ट, लेफ्ट का Ctrl+L और राइट का Ctrl+R। टीचर MS वर्ड का सेव करता है डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक आफ्टर सर्टन इंटरवल से। ये वाला तो नहीं आएगा एग्जाम। विच की विल ओपन एंड ओपन डायलॉग बॉक्स? ये भी नहीं रहेगा। अब इसको फिनिश क्विज करके इसके अभी आंसर देख लेना है। क्या आंसर? हेलो, हाँ वाले सर, हाँ कर दीजिए। हाँ हाँ, फॉन्ट का स्टाइल इसमें से क्या नहीं था, ये पूछा गया था। हाँ, वहीं से बैठ जाइए, जोर से बोलकर तो लिख दीजिए। फॉन्ट का स्टाइल इसमें से क्या नहीं है? तो रेगुलर मतलब क्या आता है? उसमें एक ऑप्शन आता है रेगुलर
मतलब नॉर्मल करने, हाँ। तो सुपर स्क्रिप्ट रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट जो है तो फॉन्ट के स्टाइल में नहीं ये बता रहे हो। ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं आती, ये कैसे एग्जाम में जो आएंगे डायरेक्ट, बैकग्राउंड कलर ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू, ये आ सकता है। ये लिखिए, बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ही नहीं दिख रहा, थोड़ा 2 मिनट के बाद। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू। हेलो, अच्छा अच्छा, चलेगा, चेक कर लो। प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद क्या, हाउ मेनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट, तो 3 सही है, ये आ सकता है एग्जाम। हाउ मेनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट, 3। डॉक्यूमेंट को कितनी मरतबा सेव कर सकते हैं, तो 3 मरतबा। हाउ एमएस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड, रिपीटेड वर्ड को रेड वेवी लाइन आएंगी रिपीटेड वर्ड के नीचे, रिपीट हुआ है इसलिए, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी लिखिए। एमएस वर्ड में जब रिपीट होता है वर्ड, तो वो रेड वेवी लाइन आएंगी उसके नीचे, रिपीटेड वर्ड के नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, ये भी आ सकता है, ऑफिस विस्ता नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। हम इसको क्या करते हैं, पीडीएफ बनाकर भी भेज देते हैं आंसर के साथ आंसर के साथ में। तो आप ऐसे कीजिए, इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा सर, इसको हम डायरेक्ट पीडीएफ, क्योंकि इसमें कैसा है, लिखने में बहुत टाइम भी जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, अभी सिर्फ आंसर दे देना है और इसकी पीडीएफ आपको ये शेयर कर दी जाएगी। इसको एक कंप्यूटर को इसके हिसाब से, और या फिर मॉक एग्जाम की जो जो प्रैक्टिस करेंगे सबको ये लगा के दे देंगे, तो फिर आपने क्या करना है, इसकी मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी आपकी। प्रैक्टिस कब कराएंगे मॉक एग्जाम? आज कल से, मतलब ये आज ये खत्म हो जाए, एक कंप्यूटर का सेक्शन बाकी था और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी आज से चालू हो जाएगा, और कल से फिर मॉक भी दे सकते हैं आप, डायरेक्ट डायरेक्ट, या फिर आज से भी दे सकते हैं, आप आज ही दे दीजिए सर, ये अपने को कैसा है, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करना है। ये क्लास 5 तक रहेंगी, लेकिन ये टारगेट ये है कि पूरे जल्दी खत्म हो जाना है कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो ये एक हो गया था एमएस वर्ड का। हाँ, अच्छे अच्छे चलिए, अब ये पावर पॉइंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इधर उधर
पावर पॉइंट के ऊपर देंगे टेस्ट। तीन टेस्ट लेंगे इसमें 15-15। इसको सिर्फ आप जल्दी जल्दी बोलिए और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको फिर इसके पीडीएफ हम सेंड कर देंगे सब। पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे मोशन इफेक्ट्स के लिए। तो एनिमेशन ऑब्जेक्ट करके देखेंगे, ये आपको आ सकता है टेट में। नेक्स्ट है हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज होता है, प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने, प्रिंट के दौरान, तो प्रेजेंटेशन में रहता है एडिटिंग डिलीटिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइड स्लाइड का ऑप्शन, तो हम क्या करते हैं जब पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो हाइड स्लाइड से वो स्लाइड रहती वहीं पर है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन जब हम शो करते हैं ना जब दिखती नहीं, और एडिटिंग में दिखती है, तो उसको हम फर्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। उसके व्यू में जब जाते हैं हम तो आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू आता है। स्लाइड व्यू इसको हम कर देंगे अभी फिलहाल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में शेडो, टाइटल टेक्स्ट और बॉक्सेस का कलर बदलने सुविधा प्राप्त करता है। शेडो, टाइटल और उसके लिए तो टेक्स्ट टूल करके देख लेंगे, टेक्स्ट के हिसाब से अगर रिलेटेड है। नेक्स्ट है करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन करके देखेंगे न्यू स्लाइड के लिए। आप स्लाइड शो कैसे कर सकते हैं, राइट एरो से, लेफ्ट एरो से, एस्केप की बटन और डिलीट बटन दबा के। तो राइट एरो से बढ़ा सकते हैं, वैसे रोक कैसे सकते हैं, तो रोकने का सवाल है तो एस्केप की। हाँ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ये सभी, तो ऑल सबको कर सकते हैं बैकग्राउंड। पिक्चर में क्या होगा कि पिक्चर आएंगी, टेक्सचर में क्या होगा ऐसा सैंड वगैरह टाइप में ऐसी इमेज आएंगी, और ग्रेडियंट में क्या होगा एक से दो कलर का कॉम्बिनेशन। हाँ कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में काम आता है, तो साउंड नोट ऐसा तो नहीं होता, नोट्स व्यू, स्लाइड नोट कर देंगे अभी फिलहाल। मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो टेबल को इंसर्ट करने क्या करना पड़ता है कि टेबल मेन्यू, ऐसा तो टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये और भी दोनों ब्लैंक स्लाइड के अंदर कंटेंट पेन में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं और टेबल मेन्यू इंसर्ट टेबल। स्लाइड में टेबल कैसे ऐड करते हैं, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैनल में, तो हम बी ले लेंगे ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट, लेकिन ब्लैंक स्लाइड में कंटेंट पेन नहीं आता। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है उल्टा हो गया हो, क्योंकि इंसर्ट टेबल, टेबल मेन्यू ऐसा आना चाहिए था, तो थोड़ी सीरीज उसकी उल्टी हो गई। तो हम फिलहाल अभी फर्स्ट कर देंगे, बाद में इसके आंसर देखेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, मतलब पावर पॉइंट जब चलाते हैं उसमें क्या आता है, एक ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन, वही दो इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांजिशन मतलब हर स्लाइड जब आती तो वो कभी ऐसा कर्टन्स के तौर पे खुलते हुए आता है, जैसा ड्रामा कैसे ओपन होता है, पर्दा चालू होते हुए अलग अलग, तो ये एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम फर्स्ट ले लेंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कभी अलग अलग टाइप्स आते हैं उसके, यानी कि हाँ वीडियो में मतलब इफेक्ट्स प्रेजेंटेशन आने से पहले आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट रख सकते हैं, तो इंसर्ट चार्ट ये कर देंगे पिक्चर के अंदर, क्योंकि पिक्चर में पिक्चर आएंगे इसलिए इंसर्ट चार्ट से। नेक्स्ट है हैंडआउट मास्टर के जरिए डिफाइन क्या किया जा सकता है, लेआउट ऑफ हैंडआउट, लेआउट ऑफ स्लाइड, फॉर्मेटिंग, ट्रांजिशन। हैंडआउट से हैंडआउट कर देंगे फिलहाल। प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग के लिए आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं, तो स्लाइड टाइमर या टाइमिंग, दोनों में कंफ्यूजन है, टाइमिंग वाला ले लेते हैं फिलहाल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सटेंशन क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसके पूरे अभी लिखने की जरूरत नहीं है,
आपको पूरे एक्सटेंशन की लिस्ट भी वैसा प्लेलिस्ट में भी भेजी हुई है, उसके अंदर है सारा एक्सटेंशन, वो भी देखना है और अलग से भी आपको भेज देंगे उसके वीडियो। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है डॉट पीपीटी, मतलब फाइल के लास्ट में जो लगता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। किसी ने बोला पीपीटी बनाओ मतलब पावर पॉइंट बनाओ। डॉट डीओसी किसका है, वर्ड का, और पीपीटी एक्स आगे के वर्जन को लगता है। डॉट डीओसी एक्स डॉक्यूमेंट के आगे के वर्जन। उसी तरह एक्सेल का क्या होगा एक्सटेंशन बोलो, डॉट एक्सएल एस, डॉट एक्सएल एस, और आगे के वर्जन का डॉट एक्सएल एस एक्स, ऐसा। फिर उसके बाद में जैसा पीडीएफ का एक्सटेंशन तो डॉट पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। www का आ सकता है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। यूपीसी का यूनिवर्सल, यूएसबी का भी आ सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आईपी, आईपी एड्रेस तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पूरी आपको फुल फॉर्म की लिस्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में रखी हुई है, वो पूरा देखना है अच्छे से। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, आरपानेट का, ये सब भी आएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, डैश टास्क पेन उस डिजाइन को शो करता है जिसमें वर्तमान मतलब प्रेजेंट में प्रेजेंटेशन को यूज किया जाएगा। तो कौन सा टास्क पेन में डिजाइन, तो स्लाइड डिजाइन, स्लाइड स्टाइल। तो अभी हम स्लाइड डिजाइन करके फिनिश कर देते हैं इसको, और अब इसके देखेंगे आंसर्स। तो यहाँ पर एनिमेशन स्कीम वाला है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, एनिमेशन स्कीम स्लाइड में। ये प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करते वक्त ये सही है। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो आउटलाइन व्यू नहीं है, मतलब पावर पॉइंट का व्यू, ये वर्ड में आता है आउटलाइन व्यू, पावर पॉइंट में ये नहीं आएगा। उसके बाद इसमें से पावर पॉइंट में शेडो, टाइटल और बॉक्सेस का कलर बदलने क्या इस्तेमाल करते हैं, कलर स्कीम। टेक्स्ट टूल नहीं है। करंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने शॉर्टकट की कंट्रोल एम है, डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन जो लेते हैं, तो नहीं इंसर्ट करने कंट्रोल प्लस एम बता रहे हैं, एक बार उसको चेक भी कर लेंगे बाद में। आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं, तो स्केप की बराबर है। स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे यूज, तो सभी बराबर है। इनमें से व्यू पावर पॉइंट में स्पीकर नोट बनाने में नोट्स व्यू, ये राइट है। और उसके बाद स्लाइड में टेबल का इस्तेमाल ए और बी दोनों भी हो रहा है, तो ये वाला रहेगा दोनों। उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो ये बराबर आया है। और प्रेजेंटेशन में चार्ट को कैसे रखेंगे, तो इंसर्ट पिक्चर चार्ट उन्होंने बताए, तो इसके अंदर। फिर उसके बाद है हैंड आउट मास्टर के जरिए लेआउट ऑफ हैंड आउट है। फिर प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग के लिए आप रिहर्सल इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड टाइमिंग नहीं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन डॉट पीपीटी। स्लाइड डिजाइन टास्क पेन में डिजाइन को शो करेगा। ये 15 हो गए, इसके ऊपर अभी और 2 टाइप के क्वेश्चन बाकी है, तो इसकी पीडीएफ को बनाकर आपको सेंड कर दी जाएंगी। अब उसका टेस्ट नंबर 2 पावर पॉइंट का स्टार्ट करें। पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए कंटेनर की तरह कौन सा इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट और ग्राफिक कंटेनर की तरह, तो प्लेस होल्डर ले लेते हैं अभी फिलहाल। पावर पॉइंट में कंट्रोल ई से, कभी कंट्रोल ई का क्या लिखे थे आपने, अलाइनमेंट के अंदर था उसका शॉर्टकट, किसका है ये, सेंटर का है, तो सेंटर के लिए करना है वो। एलिप्स मोशन का एक प्री डिफाइन क्या होता है, एनिमेशन स्कीम है, डिजाइन टेम्पलेट या कलर स्कीम। एलिप्स मोशन एनिमेशन स्किप कर देगी, क्योंकि मोशन बोले तो उसको इफेक्ट दिख रहा है, एनिमेशन स्किप। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने कौन सा कमांड है, तो फॉर्मेट पिक्चर रिकलर, ये कर देंगे अभी फिलहाल। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किसका ये आ सकता है, ये बोलिए। स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। ए और बी दोनों, तो बी तो ये रखा हुआ है, चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, ये वाला। ये टेट में आ सकता है, वर्ड में भी रहता है ये,
और पावर पॉइंट में भी कि हाइपर लिंक। तो हम समझेंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक मतलब जैसे हमने ये एग्जाम देने को क्या किया, इस पे गो टू टेस्ट पे क्लिक किया तो एक लिंक खुल गई। तो हाइपर लिंक क्या होते हैं कि किसी भी वेबसाइट या फिर कोई डॉक्यूमेंट को आप लिंक के जरिए जंप करवा सकते हैं, मतलब उसको क्लिक करने पर वो ओपन होगी तो वो हाइपर लिंक होगी। और हाइपर लिंक किसी भी डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट में लिखने रखने के लिए आपको इंसर्ट में आकर हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पूरा एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक, ऐसे कर देना है। हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद क्या है, हैंडआउट का यूज करके कितने स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। एक, छः, नौ, छः कर सकते हैं, तो सिक्स कर देंगे। इनमें से कौन सा मेन्यू आपको एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन के जरिए जैसी सुविधा मतलब प्राप्त करता है या फिर प्रोवाइड करता है। तो एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, ये कहाँ पर आएगा, स्लाइड शो के मेन्यू में आएगा या टूल्स से इंसर्ट या फॉर्मेट में। स्लाइड शो में, स्लाइड शो में सिर्फ वो शुरू से चालू करो, करंट चालू करो वो रहेगा। कस्टम एनिमेशन, हाँ कस्टम एनिमेशन का उसमें आ सकता है। हाँ तो इसको अभी फिलहाल अभी स्लाइड शो मेन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, किसी स्लाइड में से कौन से दो ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। स्लाइड में दो ऑप्शन, टेक्स्ट टाइटल ग्राफ, ड्रॉन ऑब्जेक्ट शेप, क्लिप बोर्ड, क्लिप कार्ड, डाउन आर्ट, विजुअल। टाइटल, टेक्स्ट और ग्राफ। ये कर देंगे फिर बाद में इसको देख लेंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कौन से मेन्यू में होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, व्यू कर देंगे, व्यू में, व्यू स्लाइड सॉर्टर मतलब तरतीब देना। स्लाइड सॉर्टर का मतलब होता है तरतीब। जब आप कोई प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो उसमें उसको प्रेजेंटेशन की तरतीब दे सकते हैं आप उसमें। नेक्स्ट है अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है, डिजाइन कंटेंट चेंज करता है, फंक्शनलिटी कंटेंट के बारे में बताता है कि लुक चेंज करता है। हम फिलहाल दूसरा कर देंगे, फंक्शनलिटी को जोड़ता है, स्लाइड का कंटेंट चेंज करता है, कोई भी ले सकते हैं, फिलहाल ये ले लेंगे। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को कौन सी स्लाइड में लागू किया जा सकता है, सेलेक्टेड, करंट या सब में। ऑल कर देंगे अभी फिलहाल। इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब स्पेलिंग चेक करने कौन सी की है, शॉर्टकट की, उसका ये सवाल है। तो कोई एक अभी कर देंगे F5 जैसे। F5 तो प्रेजेंटेशन प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम F7 अभी फिलहाल कर देते हैं। अब उसके बाद अगर आप स्लाइड के सिर्फ टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो कौन सा टाइप इस्तेमाल करेंगे आप, टेक्स्ट के लिए सिर्फ थंबनेल, टास्क पेन, टूल बार। तो थंबनेल वगैरह कर देंगे इसे। रेडीमेड स्टाइल में फाइल, मतलब इसको कैसा ही आपको मॉक एग्जाम की डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो क्लिक की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और ये भी। अभी इसको पूरा इसलिए करना है स्पीड में, इसका पीडीएफ में आपको भेज देना है और बाद में अभी खुद से जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्लिक करने की प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी हो जाएगी। तो रेडीमेड स्टाइल में बनी फाइल जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है जो, तो क्या होगा रेडीमेड में, टेम्पलेट कहते हैं उसको रेडीमेड। और अगर आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो कौन सा यूज करेंगे, व्यू यूज, स्लाइड सॉर्टर जैसा तरतीब देने में बोले थे, क्रम, पहली स्लाइड को तीसरे पे, तीसरी को पांचवे पे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर। ये कर देंगे और फिनिश क्विज करके फिनिश कर देंगे। तो एक्यूरेसी आधी आई फिर। तो अब करेंगे इसको व्यू आंसर्स और इसका पीडीएफ बना लेते हैं।
अब उसके बाद तीसरा टेस्ट देंगे,